और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेहद खास तस्वीरें। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबा से मुलाकात की। आज हीराबा का जन्मदिन है। पीएम मोदी ने उन्हें मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने अपनी मां के पैर भी धोए। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करने अपने भाई के घर गांधीनगर पहुंचे। और देखिए ये भावपूर्ण तस्वीर आपके सामने, जब पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात कर रहे हैं। मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, तोहफे के साथ पहुंचे। साथ ही मुलाकात करते हुए, बात करते हुए, खुशी जाहिर करते हुए और मिलते हुए पीएम मोदी ने मां के पैर भी धोए। गांधीनगर से ये तस्वीरें आपके सामने और बेहद भावपूर्ण तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एक बड़े पद पर आसीन व्यक्ति एक बेटे के तौर पर घर पहुंचता है, अपनी मां से मुलाकात करता है, मां के जन्मदिन का मौका होता है, तो क्या तस्वीरें सामने आती है, ये सब आपके सामने है इस वक्त। ताज़ा जानकारी के लिए आपको सीधे नीरज के पास लेकर चलते हैं, जो वहां गांधीनगर में इस वक्त मौजूद है। नीरज, ये खूबसूरत सी तस्वीरें पीएम मोदी के अंदर से बाहर आ चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी किस तरीके से मां के जन्मदिन पर बेहद खुश हैं। और शायद यही वजह है कि आज का दिन ही उन्होंने चुना है इतनी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए। देखिए, माँ का जन्मदिन है और माँ जब बेटे के साथ मिलती है तो एक अलग तरह का के भाव और दृश्य दिखाई पड़ते हैं, और वो दृश्य आज इन तस्वीरों में भी दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम मोदी जब अपनी माँ के साथ बैठे हैं, उन्होंने पैर धुला, पैर धोने के बाद उनका आशीर्वाद लिया, उनको मिठाई खिलाई, उनकी पूजा पाठ की और उनके 100वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। एक आपने देखा माँ के जो कंधों पर शॉल जो दिखाई पड़ रही है, वो शॉल मुझे लगता है पीएम मोदी दिल्ली से ही लेकर आए होंगे और उन्होंने बाकायदा वो शॉल उन्हें अर्पित की। तो ये पीएम मोदी, और उनके साथ देखिए उनके पैरों के पास बैठकर पीएम मोदी कैसे गप्पे मार रहे हैं, उनके साथ कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं, और माँ भी उनको कुछ इशारों में उनको बता रही हैं, उनको कुछ निर्देश दे रही हैं कि बेटा तुम ये करना, बेटा तुम वो करना। तो देखिए माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, इन भावों को देखा जा सकता है। आप भाव देखिए कैसे एक बेटे और माँ के भाव है, और एक बेटा जब देश का प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, अपनी माँ के प्रति उसका क्या भाव है इन तस्वीरों में देखिए कि देश का सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति जब अपनी माँ से मिलने पहुँचता है तो थाली में उनके पैर धुलता है, पैर धुलकर उनको मिठाई खिलाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि माँ के चरणों में ही संसार है, माँ के चरणों में ही वो सुख मिलता है जो शायद इंसान को कहीं नहीं मिलता है। तो आज दिन की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माँ के चरणों को धोकर शुरू की है, और यहाँ से अब वो निकल गए हैं। माना जा रहा है अगले कुछ मिनट में वो बड़ोदरा के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल वो सचिवालय के लिए पहुँचे हैं, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर द्वारा बड़ोदरा के लिए रवाना होंगे और एक माँ से मिलकर उनके जन्मदिन के मौके पर दूसरी माँ के मंदिर यानी कि पावागढ़ में माँ काली के भव्य मंदिर को जो स्वरूप दिया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। तो आज के जो दिन की शुरुआत है बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने की है, और निश्चित रूप में आपने जो एक बात कही कि शायद इसीलिए आज का दिन उन्होंने चुना है कि बहुत सारी परियोजनाएं, करीब 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो शायद इसीलिए आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना कि आज अपनी माँ का 100वां जन्मदिन भी मनाएंगे, अपनी माँ के साथ वो बैठकर कुछ समय बिताएंगे, और इस मौके पर देश को बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, बहुत सारे विकास कार्य की योजनाएं हैं उसको समर्पित भी करेंगे। जी नीरज, और चूंकि पीएम मोदी मिशन गुजरात पर हैं और चुनाव को देखते हुए ये यात्रा उनकी बहुत अहम भी हो जाती है, ऐसे में आज वडोदरा में जनसभा को भी संबोधित करना है पीएम मोदी को। जी बिल्कुल, जब भी वो किसी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं तो कार्यक्रम का शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ पब्लिक को भी संबोधित करते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि सरकारें काम क्या क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रहे हैं। और गुजरात से तो वैसे भी उनका बहुत ही गहरा नाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक, यहीं से आते हैं। वडोदरा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है उनके लिए, क्योंकि जब 2014 का लोकसभा चुनाव भी जब वो लड़ रहे थे तो एक बनारस से लड़ रहे थे और गुजरात की
वडोदरा सीट से भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो वडोदरा से तो उनका वैसे भी बहुत गहरा नाता है, बहुत उनके दिल के नज़दीक है। तो जब भी वो गुजरात आते हैं, गुजरात के लोगों से संवाद करना नहीं भूलते हैं, और आज उनकी रैली भी है जहाँ पे वो संवाद करेंगे, लोगों से बताएंगे कि केंद्र सरकार क्या क्या काम कर रही है। चूँकि इसी साल के अंत में गुजरात के चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव होने हैं, तो दोनों राज्यों के चुनाव है। ऐसे में गुजरात जब भी वो आते हैं, गुजरात के लोगों से संवाद भी करते हैं, लोगों को विकास योजनाओं के बारे में भी बताते हैं, सरकार क्या क्या काम कर रही है इसके बारे में जानकारी देते हैं। और यही शायद उनके संवाद का ही जादू है कि गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब चूंकि इस साल एक फिर से बड़ी परीक्षा होनी है, यानी कि गुजरात में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि गुजरात से उनकी जो सत्ता है, गुजरात में उनकी जो सत्ता है वो उनके हाथ से निकले। जी शिखा। जी नीरज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस तस्वीर के साथ हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे जब पीएम मोदी अपनी मां से मुलाकात करने आज सुबह पहुंचे माहिराबेन के जन्मदिन के मौके पर। तो देखिए क्या खास तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पीएम मोदी मां को मिठाई खिलाते हैं, और जो शॉल माहिराबेन के कंधे पर रखा हुआ है वो पीएम मोदी तोहफे के तौर पर उनके लिए लेकर के आए। मां को मिठाइयाँ खिलाई और उसके बाद बेहद भावपूर्ण तरीके से मां के पैर धोए। और ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि देखिए इतने बड़े पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, इतने बड़े पद पर आसीन एक व्यक्ति जब मां से मुलाकात करने पहुंचता है तो वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। ये मिसाल है लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में जब पीएम मोदी घर के अंदर दाखिल होते हैं, हाथ में एक थैला उनके नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जब पीएम मोदी मां से मुलाकात कर रहे होते हैं, घर के अंदर की ये तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर में जब पीएम मोदी मां से आशीर्वाद लेने के बाद गांधीनगर गुजरात के दौरे के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज 21,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी गुजरात को देने वाले हैं। तो सुबह सुबह मां से आशीर्वाद लिया, पहले मां को बधाइयां दी, मां को तोहफे दिए, और तोहफे देने के बाद पीएम मोदी आशीर्वाद लेने के बाद अपने काम पर वापस निकल गए। ये तीन तस्वीरें पीएम मोदी आज सुबह की जो कहानी थी, जो पूरे देश को मिसाल देते हुए कहानी की किस तरीके से घर बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद पूरा देश, माँ पहले फिर पूरा देश। इस तस्वीर के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं। देखिए माँ के पैर धोते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें कई पीएम मोदी की आप देख चुके हैं पहले भी। जब भी पीएम मोदी माँ से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो माँ उन्हें मिठाई खिलाती है, वो माँ को मिठाई खिलाते हैं। और कई साक्षात्कार में खुद पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब माँ उन्हें थोड़े से पैसे दे देती है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तो ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी माहिराबेन से मुलाकात करने पहुंचे, और देखिए मां कितने प्यार से पीएम मोदी को निहार रही हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और मां का कलेजा इससे ज़्यादा और गौरवान्वित नहीं हो सकता कि उनका बेटा देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, और वो बेटा मां के जन्मदिन को भूलता नहीं है। बाकायदा वो उनके पास इतनी दूर से आता है, मां के पाँव छूता है, मां को तोहफे देता है, मिठाइयाँ खिलाता है, और थाली में रखकर बाकायदा पाँव धो रहे हैं पीएम मोदी अपनी मां के। और साथ ही आज इस मौके पर गुजरात को 21,000 करोड़ की परियोजना की सौगात भी दे रहे हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें गांधीनगर से आप देख रहे हैं, पीएम मोदी की ये खास तस्वीरें मां के बगल में बैठ करके पूजा अर्चना करते हुए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से पीएम मोदी घर के अंदर दाखिल होते हैं, मां के लिए तोहफे लेकर जाते हैं, और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, मां के पाँव धो रहे हैं। पहले पूजा अर्चना की, पहले देवी की पूजा, फिर मां की पूजा, फिर मां के पाँव धो रहे हैं उस थाल में, और देखिए उसे चरणामृत बना करके आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आपको सीधा नीरज के पास लेकर चलते हैं। नीरज, ये इतनी खूबसूरत और भावुक तस्वीर है कि इसके बाद कुछ बोलने का मेरा खुद मन नहीं कर रहा। बहुत खूबसूरत सी तस्वीर घर के अंदर से आ रही है पीएम मोदी की। जी बिल्कुल, देखिए आप कितनी जो वीडियो सामने आया है उसमें देखिए कितनी अद्भुत तस्वीर है। पहले वो अपने माँ से मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको मंदिर के पास ले जाते हैं, बगल खुद पूजा करते हैं, माँ को साथ में चेयर में बैठाते हैं, भगवान की आरती उतार रहे हैं, फिर वही आरती माँ भी उतार रही हैं। फिर उन्होंने पैर धुल के जो आचमन है, यानी कि जो पानी है उनके पैरों के धुले हुए पानी
कहते हैं ना कि माँ के चरणों में ही संसार होता है, तो उस पानी को कैसे वो अपनी आंखों में लगा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो ये काया है, जो ये जन्म है, जो ये शरीर है, वो आपके ही शरीर का एक अंश है। अगर आप ना होती तो मैं कहाँ होता, और आपकी वजह से आज जो भी हूँ मैं हूँ, ये एहसास कराने की कोशिश है। और उसके बाद फिर उनके साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। जो दिल्ली से मैंने पहले कहा ना कि उनके हाथ में जो गिफ्ट था, उस गिफ्ट में, उस थैले में जो शॉल था, वो शॉल उनको उठाकर अभिवादन करते हैं। तो दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, जो ये माहौल है, ये अपने आप में बताता है कि कैसे एक बेटा, चाहे वो जितना बड़ा हो जाए, चाहे उसकी जो उम्र हो जाए, लेकिन जब माँ के आंचल के साए में आता है तो वो एक बच्चा बन जाता है। और कोशिश उसकी ये होती है कि कितना अपने माँ को वो सुख प्रदान कर दे, कितना अपने माँ को वो खुश कर दे, और कितना उनसे लाड प्यार और आशीर्वाद ले ले, ताकि उसको शक्ति मिले। निश्चित रूप में जब आदमी अपनी माँ के पास पहुँचता है तो एक अजीब सी शक्ति उसको मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से शायद यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, और वो लगातार सार्वजनिक जीवन में काम करते जा रहे हैं। खुद वो कहते हैं करीब 18 घंटे वो काम करते हैं, और सुबह की शुरुआत से लेकर रात में सोने तक लगातार वो किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। चाहे वो बैठकों का दौर हो, चाहे वो पॉलिटिकल कार्यक्रमों का दौर हो, चाहे वो तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग हो। तो ये शायद इसी वजह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो माँ का आशीर्वाद है वो लगातार बना रहता है। और ये भाव इन तस्वीरों में, इन फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी माँ के साथ बॉन्डिंग क्या है, उनकी माँ के साथ आत्मीयता क्या है, और वो कितना खुश थे जब वो बैठ रहे थे, जब वो पूजा कर रहे थे। और जब वो पैरों में, आप देखें उस तस्वीर में, जब पैरों को धुल रहे हैं तो अजीब सा चेहरे पे भाव था, यानी कि ये भाव अंतरात्मा से निकलता है कि कितना वो सुख महसूस कर रहे थे, इस पल को जी रहे थे। तो शायद ये पल हर इंसान के जीवन में आता होगा, हर इंसान कोशिश करता होगा, लेकिन वो उनके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा था अपने माँ के साथ बैठते समय, उनकी पूजा करते समय, उनके साथ गप्पे मारते समय जी। और उनकी माँ के चेहरे में भी आप देखिए, पहले थोड़ी देर के लिए भावुक हुई, फिर वो खुश हुई, और खुश होकर कुछ अपने बेटे को निर्देश भी दे रही हैं, कुछ बता भी रही हैं, वो कुछ उनसे पूछ रहे हैं तो वो उनको जवाब भी दे रही हैं। तो ये जो माहौल था, ये जो पल था, अपने आप में अद्भुत था, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, और ये निश्चित रूप में एक बेटा समझ सकता है या उसकी माँ समझ सकती है। बिल्कुल लीडर, जिसलिए कहा गया है कि माँ के चरणों में जन्नत है। और ये पीएम मोदी की तस्वीर, जब माँ से मुलाकात करने आज सुबह पीएम पहुंचते हैं, पहले पूजा अर्चना, पहले देवी की पूजा की, माँ ने भी थाल से जोत जले हुए उस थाल से आरती दिखाई, और उसके बाद पीएम मोदी ने माँ के पांव धोए। पीएम मोदी की ये तस्वीर मिसाल पेश करती हुई कि क्यों एक बच्चा अपनी माँ से सबसे ज्यादा करीब होता है और क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, पीएम मोदी की माँ का रोल पीएम मोदी के जीवन में बहुत अहम रहा है। तो आपने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखी पीएम मोदी की उनकी मां के साथ उनके जन्मदिन पर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।